फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एस्टेट की तैयारी। एस्टेट टीजीटी होम साइंस। तो उसके साथ साथ चल रही है मेरी यूपी टीजीटी की भी तैयारी, क्योंकि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत मेन है और सीट तो उसमें कमी है, लेकिन अपनी तो एक सीट लानी है, तो उसकी तैयारी साथ साथ चल रही है। क्योंकि एस्टेट में तो सी टेट और यूपी टेट की जैसे ही मतलब क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कि क्वालिफाई होना ज़रूरी है 90 नंबर पर, क्योंकि यहाँ हम ओबीसी में आते हैं और वहाँ पर हम सी टेट में सी टेट की तरह मतलब जनरल में काउंट होते हैं। तो उस वजह से हमें मतलब वहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए। और अपना 60 नंबर का तो उसमें मतलब अपना मेन आता है जो हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, और वो तो मैंने बताए रखा है क्या क्या कितने कितने नंबर का आता है। तो मेरी यूपी टीजीटी की तैयारी साथ साथ में चल रही है, क्योंकि यूपी टीजीटी मेन सबसे है, क्योंकि 2-3 साल में तो एग्ज़ाम ये भर्ती मतलब एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा और सारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उसको ना बहुत जल्दी कवर करना है। अगर एग्ज़ाम मुझे तो पक्का लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट में ही है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट या जनवरी में, इसमें ऐसे ही होता है। 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था, जब भी उन्होंने ये बोला था कि 40 दिन का है, 40 दिन का टाइम है और उसके अंदर ही एग्ज़ाम होगा, और उन्होंने एग्ज़ाम करा ही लिया था। तो अब की बार तो पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम होगा ज़रूर। तो अपनी तैयारी अपनी मतलब करके रखिए, अपनी बढ़िया तैयारी और अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब, और टॉपिक वाइज़ अपने रिवीजन कर दीजिए, और जिससे मतलब अच्छे मार्क्स आएँगे। और अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो आप खुद अब भी लग जाइए अपनी तैयारी में, और अपनी मेहनत से मतलब अपने कहीं पर अपनी जॉब ले लीजिए कि हाँ, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, कि हमारी जॉब लग चुकी है। एक इंसान का स्टैंडर्ड सा बन जाता है जॉब लेने के बाद। तो मेरा तो यही कहना है कि पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और खूब मतलब मन लगाकर पढ़ाई करिए अपनी, ताकि आप भी अपने मतलब बलबूते पर अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो मैं यहाँ पर एस्टेट की तैयारी भी कर रही थी साथ-साथ, क्योंकि एस्टेट का जो जीके है उसकी मैं 2 घंटे उसको देती हूँ रोज़। एस्टेट के जीके की मेरी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, तो उसमें मैं 2 घंटे रोज़ देती हूँ, क्योंकि मेरा जीके रह रहा है, इंग्लिश रह रही है, और तो मेरा सब कवर हो चुका है। तो और होम साइंस तो मेरी साथ-साथ चली रही है, मैं होम साइंस भी साथ-साथ चला रही हूँ जीके के साथ-साथ, क्योंकि जीके को अगर मैं 2 घंटे दे रही हूँ तो सारा टाइम फिर होम साइंस के प्रैक्टिस सेट और होम साइंस के बाइंडर और ये सब चीज़ों पर मतलब ज़्यादा फोकस है होम साइंस पर। क्योंकि इसके साथ-साथ यूपी टीजीटी भी पीछे-पीछे आ रहा है एकदम, तो उसके बाद ये टीजीटी होगा, तो टीजीटी में मतलब मुझे वो है मतलब साथ-साथ अगर मेहनत इसके साथ-साथ होती रहेगी तो फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये है। और ऐसा होता है कभी-कभी, और ये सबके साथ ही होता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अलार्म तो भरती हूँ मैं 2 बजे का और उठती हूँ मैं 4 बजे, और 4 बजे ना 2 बजे से उठते-उठते 4 ही बज जाते हैं, लेकिन फिर मैं 4 से साढ़े 6 पर मतलब उठ जाती हूँ। आज सुबह जब मैं 2 बजे उठी तो मतलब मेरी लड़की ने मुझे उठने नहीं दिया, बार-बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ये करती रही। मतलब मैं कमरे से बाहर गई तो मुझे मतलब जाने नहीं दिया। इस वज़ह से मैं 4 बजे दोबारा मतलब मैं 4 बजे उठ कर के 4 से साढ़े 6 तक पढ़ी, और उसके बाद मतलब मैं अपने घर के काम-वाम में लग गई। तो बच्चों के साथ तो यही होता है, और जो छड़ा इंसान होता है वो तो कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी पढ़े। सब मतलब डिपेंड वो नहीं होता, कोई मतलब उस पर डिपेंड नहीं होता कि वो उसे किसी का कुछ काम करना है। और बच्चों के साथ तो ये होता है कि काम भी इनका भी करना होता है, क्योंकि ये भी तो हमारे सहारे से ही हैं। तो ये बात होती है, और ये सभी के साथ ही है, मेरे साथ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये मेरे साथ ही है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप आपने अभी अपनी तैयारी नहीं की यूपीटीजीटी की या फिर किसी भी चीज़ की टेट की, तो आप फिर पछताना हो जाएगा। तो आपके पास अगर आपने पहला कोर्स नहीं किया है और आप तैयारी कर रहे हैं, और पहले आपने कोर्स नहीं लिया हुआ और आप मतलब शुरुआत ही अब कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम है, और अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज़ कीजिए सही जगह पर, और मतलब दिन रात मेहनत कीजिए, चाहे रात को भी आपको कितना पढ़ना पड़े और दिन में भी। मेरा तो आपको यही कहने का मेन वो है फोकस कि आप पढ़िए। और मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ, मैं मोटिवेट रखना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं डिमोटिवेट रखना चाहती हूँ कि नहीं नंबर नहीं आएगा, ये है सीट कम है, फलाना-ढिकाना नहीं। खूब पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है, और सबके भले में ही अपना भला है, मैं तो ये मानती हूँ। क्योंकि एस्टेट का फॉर्म भर तो दिया था 4 तारीख में, और भरने के बाद मन में ये आया कि 4 में कहाँ, हाँ 4 तारीख में भरा नहीं, 4 में नहीं भरा था उसका मैंने फॉर्म, बताया था शायद, अब तो मुझे डेट याद नहीं है, अभी की कुछ की बात है। तो आज की वीडियो बस इसलिए थी मेरी कि फॉर्म भरने के बाद ये हुआ कि एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया नहीं, मैं एस्टेट का एग्ज़ाम दूँगी, और यूपी टीजीटी का उसके बाद एकदम यूपी टीजीटी की खबर आई थी हाँ 15 तारीख में। तो मेरे मन में आ गया कि बस यूपी टीजीटी इसके बाद, और पहले एस्टेट को मैं मतलब तैयारी है तो फॉर्म भर दिया, तो मैं एग्ज़ाम ज़रूर दे के आऊँगी। मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं अगर खुद मोटिवेट हूँ तो मैं दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं डिमोटिवेट होकर दूसरों को भी डिमोटिवेट करूँ। तो मेरा ये है कि फॉर्म भर दो। मैंने एस्टेट का फॉर्म भरा, उसके बाद मेरे मन में आया नहीं, नहीं मुझे एस्टेट नहीं देना, ये वो मतलब मन में डाउट चलता रहा। मैंने अपने आप को समय दिया 1-2 घंटे का, फिर मैंने सोचा नहीं एस्टेट देगी तो ज़रूर देगी, और उसके बाद यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देगी, क्योंकि खबर 15 में आ गई थी उसकी, यूपी टीजीटी की।
तो बस मेरा यही मानना था। और क्योंकि मुझे एस्टेट का अभी पता चला है, रिसेंटली ऐसे ही हो गए होंगे 15 दिन, मुझे नहीं पता था एस्टेट का, 15-20 दिन हो गए होंगे। तो फिर मैंने एग्ज़ाम, मतलब वैसे इसके फॉर्म 2023 में भी निकले थे, 2023 में भी निकले थे, एग्ज़ाम हुआ था, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो गया था उसका, एचएसएससी का, और एस्टेट का हो गया था पहले मार्च में। तो मुझे नहीं पता था 2023 का, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब की बार जैसे मतलब ये यूट्यूब पर वीडियो आती रहती है, वो स्क्रॉल कर कर के देखी, तो उसमें पता चला कि एस्टेट में मतलब अदर स्टेट के भी लिए जाते हैं, ऐसे-ऐसी बात है। तो बस फॉर्म डाल दिया और तैयारी चल रही है। और उसके बाद यूपी टीजीटी, अपने आप को पॉजिटिव रखो, भले आपकी पहले तैयारी ना हो और आप अब तैयारी करना चाह रहे हो, और आप शुरुआत ही अभी से करना, क्योंकि या आप प्राइवेट जॉब करते हो या कुछ भी कहीं अदर जॉब करते हो, और आप अब तैयारी करना चाह रहे हो यूपी टीजीटी की, तो तैयारी में लग जाओ बढ़िया तरीके से। इधर उधर की वीडियो देख कर ना डिमोटिवेट ना हो कि मार्च में हो जाए, फलाना हो जाए, उसके बाद हो जाए, उसके बाद नहीं, अगर आपके पास अब टाइम है तो आप अभी अपनी तैयारी करो, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहो कि मार्च में हो या अप्रैल में। अपनी तैयारी को ऐसे करो कि वो अभी एग्ज़ाम हो तो हम अभी तैयार हैं पेपर देने के लिए। और अपने आप को मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट बिल्कुल, क्योंकि आपके पास दिन का भी समय है, रात का भी समय है भरपूर, तो आप तैयारी करते रहिए। और ये मेरी वीडियो बस आज के लिए यही थी। थैंक यू वेरी मच।